सत्यम शिवम सुंदरम यानी सत्य शिव का रूप है जो हमें दिखाई तो नहीं देता पर होता अवश्य है। निराकार रूप में शिव और बस शिव का अस्तित्व ही सत्य का आधार है। लेकिन शिव का असली रहस्य समझने वाले ही परम शिव भक्त बन पाते हैं। उदाहरण के तौर पर रावण एक सच्चा शिव भक्त था। रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं कि शिव के विरोध में सही गई वाणी विनाश का कारण हो सकती है, या उनके चरित्र पर अगर उंगली उठाई जाए तो सृष्टि का विनाश तय है। अपनी अपार और असीम शक्तियों से सृष्टि का निर्माण और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूपों की रचना का श्रेय भगवान शिव को ही जाता है। सृष्टि में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो शिव के असली रहस्य को जान पाया हो, क्योंकि शिव का ना तो आदि है न अंत। लेकिन लोगों के मन में आज भी कुछ ऐसे अपभ्रंश या भ्रम हैं जिन्हें सत्य माना जाता रहा है, लेकिन उसके आधार पर शिव की भक्ति करना कहाँ तक सही है, यह हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइथोलॉजी टेल्स पर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं शिव के बारे में फैलाए गए वो 5 झूठ जो आज भी हैं और लोग उन्हें मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको वो 5 झूठ। शिवलिंग का मतलब है भगवान शिव का योनि या शिश्न। ये भ्रांति हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही है। लोगों में फैले इस भ्रम का अर्थ है सीधा भगवान शिव के अस्तित्व पर उंगली उठाना। परंतु ये जान लेना चाहिए कि शिवलिंग का असली मतलब है शिव जी का आदि अनादि स्वरूप, जिसका कोई आरंभ और कोई अंत नहीं है, और इसका संबंध शून्य यानी सृष्टि, आकाश, ब्रह्मांड, अनंत और निराकार से है। विष्णु के प्रतीक चिन्ह शालिग्राम की भांति ही शिव के प्रतीक चिन्ह शिवलिंग का हिंदू धर्म में अनंत काल से ही काफी महत्व रहा है। संस्कृत में लिंग का मतलब चिन्ह होता है, जिसका अर्थ है शिव के सुख स्वरूप का आधार जिसकी पूजा की जाती है। भगवान शंकर भांग या गांजा पीते हैं। आज तक ऐसा कोई भी ग्रंथ या शास्त्र नहीं हुआ जिसमें भगवान शिव के गांजा या भांग पीने का वर्णन आया हो, लेकिन लोग भांग या गांजे को भगवान शिव का संदर्भ देकर पीते हैं। और ये अफवाह अक्षम्य है कि लोग शिव की पूजा में भी सबसे ज्यादा भांग का ही भोग लगाते हैं, बल्कि सच तो ये है कि इन तत्वों का इस्तेमाल कभी भगवान शिव ने खुद नहीं किया। भगवान शिव को नहीं पता था कि भगवान गणेश माँ पार्वती के पुत्र हैं। भगवान शिव के पास इतनी भव्य और दिव्य शक्तियां थीं कि उन्हें भूतकाल से लेकर भविष्य काल तक हर एक घटना मालूम होती थी। फिर भी वो हर स्थिति का सामना अनजान बनकर किया करते थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उनकी दैवीय शक्तियों पर सवाल उठाएं? भगवान की लीला है, जो होना है वो निश्चित है और वो होकर ही रहेगा। उन्हें पता था कि गणेश भगवान के ही पुत्र हैं, और फिर भी निश्चित को पूरा करने के लिए उन्होंने गणेश का सिर काटने से लेकर हाथी का सिर लगाने की लीला रची, और उन्होंने अनजान बनकर इस पूरी लीला में हिस्सा लिया। और इस पूरी घटना का कारण था सृष्टि में धर्म कर्म की स्थापना करना, क्योंकि बिना किसी कारण के भगवान एक पत्ता भी नहीं हिलाते, तो श्री गणेश के सिर को काट देने से क्या ही आफत आती। शिव और पार्वती ही हैं आदम और ईव। माना जाता है कि भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती का रूप हैं आदम और ईव, अर्थात आदम और हव्वा। क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अनुसार आदम और ईव के 2 बेटे थे, हाविन जो अच्छा था और कैन बुरा। लेकिन भगवान शिव का विवाह राजा दक्ष की पुत्री सती से हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने अग्नि में आत्मदाह कर लिया था। इसके पश्चात भगवान शिव और पर्वतराज हिमालय की पुत्री उमा यानी माता पार्वती का विवाह हुआ, जिन्हें माता सती का पुनर्जीवित रूप कहा गया, जिससे उन्हें एक पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। और दूसरी बार माता पार्वती के छुड़ाए उपटन से श्री गणेश का निर्माण हुआ। इसके अलावा भगवान शिव और पार्वती के कुछ और पुत्र भी थे, जिनके नाम हैं विद्युतकेश, जो कि एक अनाथ था, और इसका पालन पोषण माता पार्वती और शिव ने मिलकर किया, और बाद में इसका नाम रखा गया सुकेश। इतना ही नहीं, इसके बाद शिवजी की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ जालंधर, जिसका स्वभाव अत्यंत विनाशकारी था, और बाद में जाकर ये शिवजी का ही शत्रु बन बैठा। इन सब के अलावा उनके 4 पुत्र और थे, जिनके नाम थे अंधक, सास्वत, भूमा और खुजा। इस तथ्य से यह साबित किया जाता है कि भगवान शिव और पार्वती की कहानी कहीं से भी आदम और ईव से नहीं मिलती, बल्कि ये तो बस एक भ्रांति मात्र है। भगवान शिव ही हैं शंकर, रुद्र, महाकाल, महेश और भैरव आदि। हिंदू धर्म का अस्तित्व वेदों से है, पुराणों से नहीं, और वेदों में रुद्र का महत्व पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है।
और इसकी शाखाएं हमारे पुराणों से जुड़ी है। इसी तरह काल भैरव और पटुक भैरव के जैसे ही कई अन्य भैरव रूप हुए हैं और कहा जाता है कि ये भ्रांति है कि शायद शिव ही भैरव हैं या इन्हीं में से किसी भैरव ने ये भ्रांति फैलाई है और इस घटना को श्री रामचरितमानस में कोलमत का नाम दिया गया है। आदिकाल में कई ऋषि मुनियों को भी शिव का रूप समझकर पूजा जाता था और आज के समय में साईं बाबा को भी एक शिव का रूप माना गया है, जो कि पूर्णतः गलत है। असल में शिव तो एक शक्ति हैं जिन्होंने इस सृष्टि का और ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे निर्माणकर्ता, पालनकर्ता और विनाशक का निर्माण किया है, परंतु इसके अलावा अन्य रूपों की उत्पत्ति शिव की शक्ति से हुई है। शिव ने शंकर की रचना की जो उनका साकार रूप है, लेकिन शिव खुद निराकार हैं, अर्थात शिव के साकार और निराकार रूप की तुलना तो की जा सकती है पर उनकी बराबरी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के बारे में वो 5 झूठ जो आज भी हैं और लोग उन्हें सच मानते हैं। अगर आपको ये बात सही लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार तक ज़रूर शेयर करें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल माइथोलॉजी टेल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास आती रहे। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।